सर्वप्रथम आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2077 खत्म हो रहा है और अप्रैल माह में विक्रम संवत 2078 प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अप्रैल माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल आज मैं आपको प्रदान करूंगी। और अप्रैल माह बहुत विशेष माह है क्योंकि इस माह हमारा भारतीय नववर्ष प्रारंभ होने वाला है। 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्र आ रहे हैं और आप जानते ही हैं चैत्र नवरात्रे से हमारे भारतीय नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रे, भारतीय नववर्ष, गुड़ी पड़वा और झूलेलाल जयंती, ये सभी पर्व एक साथ आ रहे हैं। 15 अप्रैल को गणगौर का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और विशेष रूप से हमारे प्रदेश यानी राजस्थान में इसका विशेष महत्व रहता है क्योंकि इस दिन सुहागिनें अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए गणगौर माता की पूजा आराधना करती है। वहीं 21 अप्रैल को रामनवमी का पर्व आ रहा है जो कि विशेष पर्व भगवान राम का माना जाता है और 27 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। तो ये सभी पर्व बहुत ही विशेष है और वे सभी अप्रैल माह में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन सभी पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और अप्रैल माह पर्वों के साथ साथ ग्रहों की परिस्थितियों के लिए भी विशेष रूप से जाना जाने वाला है क्योंकि ग्रह गोचर की स्थितियां विशेष परिस्थितियां उत्पन्न इस माह करने वाली है और सकारात्मक परिस्थितियां आप सभी के जीवन में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति अप्रैल माह में मकर राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। तो सबसे पहले तो आपके लग्ने शनि ही आपकी कुंडली में आपकी राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। साथ ही अब तक शनि के साथ में गुरु नीच के होकर विराजमान हो रहे थे और आपकी कुंडली के अंदर यानी मकर राशि वालों के लिए नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही थी, परंतु अब गुरु नीचता खत्म करते हुए 6 अप्रैल को ही मकर राशि से कुंभ राशि में यानी आपके लग्न से आपके द्वितीय भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं। साथ ही सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह, ये तीनों ग्रह वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है, आपके तृतीय भाव में जाकर बैठे। और शुक्र ग्रह 10 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में जो कि इनकी मित्र राशि है वहां जाकर विराजमान हो जाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्य ग्रह मीन राशि से मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे और बुध ग्रह 16 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में जाकर मित्र राशि में जाकर विराजमान होंगे। तो इन तीनों ग्रहों की युति आपके सुख स्थान में पुनः बन जाएगी। साथ ही एक विशेष घटना और घट रही है। अब तक मंगल राहु का अंगारक योग आपके पंचम भाव में यानी वृषभ राशि में बन रहा था और 14 अप्रैल को ही जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है उसी दिन मंगल का भी राशि परिवर्तन होने वाला है और मंगल ग्रह अंगारक योग को समाप्त करते हुए वृषभ राशि से मिथुन राशि में यानी आपके पंचम भाव से छठे भाव में यानी षष्ठम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। वहीं केतु ग्रह आपके लाभ भाव में यानी वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाला है। तो ग्रहों की स्थितियां बहुत ही अनुकूल बन रही है। गुरु की नीचता भंग हो रही है, खत्म हो रही है। मंगल राहु का अंगारक योग खत्म हो रहा है, सूर्य उच्च के हो रहे हैं। तो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं इस माह अप्रैल माह में हमें देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो योग बन रहे हैं, ये जो ग्रहों की पोजीशन बन रही है, इसका आपकी राशि पर यानी मकर राशि पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। परंतु यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज भी दूंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं
पारिवारिक स्थिति से। मकर राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी इस माह रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो हम पर्सनैलिटी की बात करें तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी और पावरफुल रहेगी। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदार, मेहनती होते हुए दिखाई देंगे और इस समय आप सत्य निष्ठा से, ईमानदारी से अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बॉस से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी, प्रमोशन मिलने के भी चांसेस बनेंगे। ददियाल से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी, परंतु एक बात है कि आपकी कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे आपके स्वजनों के साथ हो या फिर किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी क्यों ना हो। अगर कोई गलत घटना हो रही है या उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है तो आप आवाज जरूर उठाएंगे। कुटुंब से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस समय आपके रिश्तेदारों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। ये टाइम आपके रिश्तेदारों से सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने का रहेगा, इंटरेक्शन करने का रहेगा। ये टाइम बहुत ही पुराने, बहुत दूर के रिश्तेदार हैं जिसे आपसे मिले हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो उन रिश्तेदारों से भी आपकी निकटता और अधिक बढ़ती हुई इस माह दिखाई देगी। भाई बहनों के साथ तो ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। उनके साथ पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो आपसी बातचीत और तालमेल से ही खत्म हो जाएगा। वहीं उनके सहयोग से आप इस माह विशेष लाभ की परिस्थितियों को लाते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका लेवल बढ़ेगा और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। माता के साथ आपके संबंध निश्चित तौर पर ठीक होंगे, परंतु उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर यदि बीपी की उनको प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या नर्व सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या फिर चिंता बहुत अधिक करते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। उनको अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करके और उनको तुरंत इलाज करवाइए, क्योंकि ये समस्या आगे चलकर बढ़ भी सकती है। इसीलिए इस माह आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनकी पूर्ण रूपेण से सेवा समर्पण भाव से आपको करनी चाहिए। संतान की तरफ से आपको इस माह शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपने खेलकूद के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, कला के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। आपकी एक्सेप्टेशन जो भी उनसे है उस पर वो खरी उतरती हुई दिखाई देगी। यानी संतान की तरफ से आप चिंता मुक्त हो जाइए। ये महीना आपके संतान के साथ आपकी बॉन्डिंग को और अधिक बढ़ाएगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा और उसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वो मेहनत करके सही लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भी दिखाई देगी। वहीं ननियाल से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। नाना नानी से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। मामा की मदद से आपके कार्यों में आ रहे अटकाव की स्थितियां खत्म होगी। उनका मार्गदर्शन आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ ये महीना आपके लिए ठीक रहने वाला है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में खट्टे मीठे अनुभव दाम्पत्य जीवन की मधुरता को और अधिक गहरा करते हैं। इसीलिए दाम्पत्य जीवन की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ससुराल से भी पूरा सपोर्ट आपको इस माह देखने को मिलेगा और ये माह आपके पिता से भी भरपूर सहयोग दिलवाएगा। उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग आपकी बनेगी और पिता के सहयोग से आप अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम पिता के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग को बनाने का रहेगा, उन्हें समझने का रहेगा और एकजुट होकर आगे बढ़ने का रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को हम देखते हैं। लाभेश मंगल जो कि जाकर बैठ रहे हैं 6th हाउस में। वैसे मंगल एक क्रूर ग्रह है और उनका 6th हाउस में जाकर बैठना आपके लिए सुखद परिणामों को ही लेकर आएगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे आप अपने कार्यों को दुगनी फुर्ती से, दुगने जोश से करते हुए अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित कर पाएंगे। वहीं
इस समय शत्रु पक्ष भी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। केतु चूंकि आपके 11th हाउस में बैठे हैं और 11th हाउस में वो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो इस समय आप अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण आयामों को तय करते हुए दिखाई देंगे। ये महीना ओवरऑल लाभ के हिसाब से आपके लाभ को और अधिक बढ़ाएगा। आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो नई मशीनरी की खरीदारी भी इस समय आप कर सकते हैं। आपके सुखों में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को आप पूर्णतया प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके सुखों में वृद्धि के साथ आपकी लग्जीरियस लाइफ को भी बढ़ाएगा। मनचाहा वाहन खरीदने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, डेली रूटीन के लाभ को आपको बढ़ाएगा। साथ ही कर्म क्षेत्र में प्रमोशन के चांसेस आपके बन सकते हैं। इस समय इंक्रीमेंट के चांसेस बन सकते हैं, मनचाही ट्रांसफर के चांसेस बन सकते हैं। ये टाइम आपके लिए उपलब्धियों भरा आर्थिक रूप से रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो भी कला वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कला के माध्यम से आप अच्छी उपलब्धियां अपनी शिक्षा में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कला के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपकी कोई डिग्री, कोई शिक्षा यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तो वो पूर्ण होने के चांसेस बने हुए हैं। आपको सर्टिफिकेट मिलने के चांसेस बने हुए हैं। कोई कंपटीशन है तो उसमें आपके जीतने के चांसेस बने हुए हैं। यानी ओवरऑल कला वर्ग के छात्रों के लिए ये टाइम बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। साथ ही विज्ञान और कॉमर्स वर्ग के छात्रों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। यदि वो मेहनत करेंगे तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही फेवरेबल आपके लिए रहेगा। वहीं करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर की दृष्टि से ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके लक को बढ़ाएगा और लक की वजह से यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नए काम की शुरुआत में भी आपकी मदद आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और साथ ही इस समय आपको गवर्नमेंट से बहुत अच्छी मदद मिलने के चांसेस बने हुए हैं। गवर्नमेंट से कोई टेंडर आपको मिल सकता है या फिर स्टार्टअप की कोई योजनाओं में गवर्नमेंट से आप अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। ये टाइम आपके जीवन को बहुत ही उन्नत बनाएगा। यदि आप बुटीक से रिलेटेड अपना खुद का कोई व्यवसाय करते हैं, यदि फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, वॉल पीसेस से रिलेटेड, डेकोरेटिव आइटम से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आप खाना टिफिन सर्विस का या पैक्ड फूड का आप कोई काम करते हैं या फिर आप कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं इस माह देखने को मिलेगी। वहीं पानी से रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड यदि आप कोई भी काम अपने जीवन में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त और फेवरेबल रहने वाला है। तो व्यापारी वर्ग के लिए करियर की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से ये माह आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छी स्थितियां पैदा करेगा। मेहनत आपके हाथ में, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। माता के साथ आपके लाइफ पार्टनर के तालमेल को और अधिक सुदृढ़ और अच्छी दिशा प्राप्त होगी, जिससे आपके घर में बहुत शांति का वातावरण रहेगा। आपसी तनाव खत्म हो जाएगा। आप एक दूसरे के साथ मधुरता के भाव रहेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन और अधिक मधुर होता हुआ चला जाएगा। यदि आपको चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी अंतर प्रत्यांतर या महादशा चल रही है तो इस समय आपके शादी के भी चांसेस बन रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में आप इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से आकर्षित होते हुए उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। अगर वो आपकी आंखों से थोड़ी देर के लिए बेओझल हो जाएंगे तो आप उन्हें मिस करेंगे। यानी ये टाइम आपके प्रेम के भावों से भरा हुआ रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं
और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी बुध, जो कि पहले पराक्रम भाव में और बाद में सुख स्थान में जाकर बैठेंगे, बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पर मैंने पहले ही आपको बताया, आपकी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नर्व से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सेंसिटिवली सोच लेना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, नर्व सिस्टम से रिलेटेड बीपी की प्रॉब्लम होना, शुगर की प्रॉब्लम होना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। याददाश्त की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज को आपको जरूर फॉलो करना है और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तभी आप अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आगे बढ़ पाएंगे, ऊपर बढ़ पाएंगे और दुगने जोश से अपने कार्य क्षेत्र में जुट पाएंगे। तो ये था मकर राशि वालों का मासिक राशिफल। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं महा उपाय के बारे में। तो अप्रैल माह के अंदर मकर राशि वालों को गणेश जी के ऊपर हरी दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए और नवरात्रि में 9 सप्तचंडी हवन हमारे संस्थान में किया जा रहा है। ये हवन हर साल की तरह इस साल भी हमारे संस्थान में किया जाएगा। तो जिस भी माता की आप कृपा विशेष रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस पूजा से जुड़ सकते हैं। आपको अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र देना है। आपके नाम से संकल्प छोड़ के हम उस पूजा को प्रारंभ करेंगे ताकि उस पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। तो आप हमसे नवरात्रि में इस सप्त चंडी पूजा और हवन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा आप बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।